श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से बड़ा भी कुछ है और वो है मनुष्य के कर्म। और वो कर्म करना उसी के हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह हमला ही उस समय करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में सदा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता ही नहीं है, उसे लाया जाता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह ही चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई भी महान नहीं बनता है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ व सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए। जिंदगी में कभी परेशानी आए तो निराश मत होना। जिंदगी को जीने के बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो फिर हासिल है उसे ही अपनी पसंद बना लो। अध्यापक व जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेते हैं और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। घमंड व पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहे तो भी किसी को गले से नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देते हैं, वो भी ब्याज के साथ। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी भूल को भी अवश्य ही गिन लेना चाहिए। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम होता है, मगर सांसें नहीं होती। इन्हीं नाम व सांसों की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान स्वयं ही हमसे दूर कर देते हैं, ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। कभी भी अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए, क्योंकि वजूद सबका अपना अपना होता है। कुछ रिश्ते बचाने के लिए कई असूल तोड़े हमने, और जहाँ गलती भी ना थी वहां पर भी हाथ जोड़े हमने। कि इस जिंदगी में एक बात तो हमेशा ही होती है, इंसान को धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां धोखे की गुंजाइश भी नहीं होती है। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बन सकता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने भी दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है, तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले
तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो कुछ अच्छा हासिल भी तो कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो जो भी आपकी बुराई करते हैं। ये छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, और जोर से पकड़ोगे तो मर जाते हैं, छोड़ दोगे तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ोगे तो अपने रंग छोड़ देते हैं। संबंधों को जोड़ना एक कला है, संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही व कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स हमें बता सकते हैं। एक हमारी परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल कभी भी मत कीजिए। मतलबी दुनिया के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने व दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। जो समझ ना सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखना उस ईश्वर पर जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर ही जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कद्र व वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कद्र करो तो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वो छीन ले तो कोई फिर दोबारा दे नहीं सकता। जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि कितनी भी तेज हो धूप, लेकिन वो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बिठा दो, पर छलांग तो वो नाली में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच व झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ तो लोग झूठ भी बहुत सफाई से देते हैं। लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को भी बदलते देखा है। जब समय व हालात खराब होंगे न, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाएगी। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर ये तो आखिर जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सभी यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। अहंकार व अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही अपना होना चाहते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।